अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर। अब बहुत ध्यान से आपको देखना होगा यहाँ पे। जब यहाँ पे पुरातत्वविदों ने जब इसकी खुदाई कर ली और जब विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले तो उन्होंने देखा कि यहाँ से दो प्रकार के टीले मिले हैं, दो दिशा में स्थित हैं। जो पहला टीला है वह पश्चिमी टीला कहलाया, ध्यान दीजिए, पश्चिमी टीला कहलाया, और दूसरा पूर्वी टीला कहलाया जिसे निचला नगर कहा गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहीं से इसी जो दो फिगर बनाए हैं इसी से सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, यहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम जो बताएंगे यहाँ तो इसकी एक करके व्याख्या करेंगे, लेकिन आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। बहुत ध्यान से आपको देखना है कि जो आपका पश्चिमी टीला है, जो आपका पश्चिमी टीला है यह छोटे आकार में है। किस आकार में? छोटे आकार में। और जो आपका पूर्वी टीला है यह बड़े आकार में था। और जब छोटे आकार में होगा, जो उसकी बस्ती होगी उसका क्षेत्रफल कम होगा, तो आप मान के चलिए यहाँ पे जो उच्च वर्ग होगा, जो बुजुर्गा वर्ग होगा, जो शासक वर्ग होगा, जो पुरोहित वर्ग होगा, वही यहाँ पे रहेगा। भाई उनकी संख्या कम होती है। ठीक, जब उनकी संख्या कम होगी तो अपना काम थोड़े में निपटा लेंगे। और जब जिस बस्ती का क्षेत्रफल बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे जो पूर्वी टीला है, जो निचला नगर है, इसका जो क्षेत्रफल काफी विस्तृत था। जब विस्तृत होगा तो आप मान के चलिए यहाँ की जो जनसंख्या होगी काफी विस्तृत होगी, काफी ज्यादा होगी। जब इसकी जनसंख्या ज्यादा होगी तब आप मान के चलिए यहाँ पे मजदूर रहते रहे होंगे, किसान रहते रहे होंगे, जो कारीगर हैं, जो तमाम प्रकार के राज्य के रहने वाले निवासी हैं, जो वो यहाँ पे रहेंगे। अब देखते हैं जो आपका ये पश्चिमी टीला है, जो पश्चिमी टीला है जहाँ पर राजा रहता था, वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते जो पश्चिमी टीला आपका बनाया गया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। वहाँ पे जो बनाने वाले थे, कारीगर थे, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा चबूतरा बनाया। एक बड़ा सा चबूतरा, देखो यहाँ पे हमने एक प्रतीक के रूप में एक चबूतरा बना दिया है। चबूतरा बना किसका है? इसको बनाने के लिए चबूतरे को इन्होंने किया, जो मिट्टी के बने हुए ईंट थे, जो मिट्टी के बने ईंट थे उसका प्रयोग किया, और ईंट को जोड़ने के लिए उन्होंने मिट्टी के गारे का प्रयोग किया। मिट्टी के गारे और कच्ची ईंटों का प्रयोग करके जो यहाँ पे कारीगर थे, ये खूब बड़ा सा टीला बनाया। जब टीला बनाया, टीला बना करके उसे ऊंचा बना दिया। जब ऊंचा बनाया, उसी पे यह पश्चिमी गढ़ी जो टीला है उसी पे बसाया गया था। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आज छोटे मात्रा में देखें, जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं उसके लिए हम पूरी नींव की व्यवस्था करते हैं, ऊंचा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जाके हम कमरे की व्यवस्था करते हैं। तो वहीं पे एक, चाहे बाढ़ की वजह से रही हो, हम इसको ऊंचा बनाएंगे ताकि बाढ़ का प्रभाव यहाँ पे कम हो। तो यहाँ पे इन्होंने चबूतरा बनाया ऊंचाई पे, फिर जा कर के यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे एक एक करके बसाया। अब देखते हैं जब यहाँ ये बन गया, जब ये टीला बना, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसे बसाया गया था, सजाया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे ये आपका ये पश्चिमी गढ़ी बना। अब पश्चिमी गढ़ी बनाने के बाद जो यहाँ पे शासक वर्ग था, इसकी सुरक्षा का भी बहुत ध्यान दिया उसने। अर्थात अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे इसके बाहरी भाग, ये जो हमने ब्लैक कलर में बनाया है, इसका जो बाहरी भाग है यह एक सुरक्षा प्राचीर है। इसी सुरक्षा प्राचीर से
पूरा पश्चिमी टीला को कवर कर दिया, घेर दिया। और यही काम यहाँ पूर्वी टीले में भी हुआ है, अर्थात पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों ही सुरक्षा प्राचीर से घेरे हुए थे। ठीक, अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे समझें, अगर वहाँ पे सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी नगर को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, अर्थात यहाँ पे आक्रमण का खतरा जरूर रहा होगा, चाहे आक्रमण का खतरा रहा हो या जानवरों से बचाने के लिए रहा हो। जो वहाँ पे उन्हें आशंकाएं थी कि इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उसी को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर बनाए गए थे। और जब यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर बना दिया गया, अब उसी के अंदर क्या क्या बनाया गया, किन किन भवनों को बनाया गया, आइए उसको देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपका अन्नागार पाया गया, ध्यान दीजिएगा, अन्नागार पाया गया जहाँ पे अनाज रखने की व्यवस्था थी, अन्नागार यहाँ पे पाया गया। अन्नागार के बाद यहाँ पे इस थोड़ा उत्तर दिशा में इसके यहाँ पे